मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को सही दिशा देने वाली एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। हमारे वैदिक ग्रंथों में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी शब्द स्वयं में एक रहस्य छुपाए हुए है। एक का अर्थ है एक और दशा का अर्थ है 10, यानी हमारी 10 इंद्रियां और एक मन। इन 11 तत्वों को नियंत्रित कर उन्हें भौतिक विषयों से हटाकर भगवान की ओर लगाना ही सच्ची एकादशी है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का सबसे श्रेष्ठ माध्यम माना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन किया गया व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत करने, बुरे विचारों से दूर रखने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अभ्यास करने के लिए होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और नकारात्मकता दूर होती है और उसे मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा की, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यह कथा जुड़ी है महान घटना समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अनेक दिव्य वस्तुएं निकली और अंत में अमृत का कलश प्रकट हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही इसे प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अमृत पीने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। इस स्थिति को संभालने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत और मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक और प्रभावशाली था कि सभी असुर उस पर मोहित हो गए और अपने होश खो बैठे। इस अवसर का लाभ उठाकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने चतुराई से अमृत को केवल देवताओं को पिला दिया और असुरों को उससे वंचित कर दिया। इसी दिव्य लीला के कारण वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कथा का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना तक सीमित नहीं है, आध्यात्मिक संदेश भी है। मोहिनी का अर्थ है माया या आकर्षण। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार मोह और भ्रम हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते, तो हम भी असुरों की तरह मोह में फंस सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वही शक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है और जीवन में अमृत समान शांति प्रदान करती है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि भी बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली मानी गई है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य और पीले फूलों के साथ विधिवत पूजा करनी चाहिए। दिन भर संयम, शुद्ध विचार और भगवान के स्मरण में समय बिताना चाहिए। शाम के समय पुनः भगवान की आराधना करनी चाहिए और भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए। इस दिन केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मन का भी उपवास करना जरूरी है, अर्थात बुरे विचारों, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से दूर रहना, विश्राम करना और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। अगर इस पूरे व्रत का सार समझे, तो ये हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सबक देता है। केवल व्रत रखना या भूखा रहना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची एकादशी तब होती है जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, अपने मन को शांत रखें और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है और उसमें कोई दिखावा नहीं होता, तभी ये व्रत वास्तव में सफल होता है। इसलिए
अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और सकारात्मकता चाहते हैं, तो मोहिनी एकादशी को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में अपनाइए। अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने मन को शुद्ध करने का और भगवान के और करीब आने का। हो सकता है ये एक छोटा सा व्रत आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ले आए।